एक बार फिर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, संवाददाता टी राघवन अभी कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का ये साफ कहना है, 3 जजों की बेंच का ये साफ कहना है कि हिजाब धर्म का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, धर्म का हिस्सा नहीं है, आस्था का हिस्सा नहीं है। ऐसे में राघवन, ये माना जाए कि ये याचिका खारिज होती है, ये माना जाए कि स्कूल और कॉलेज के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी यूनिफॉर्म, उसका अपना कोड कंडक्ट लागू कर सकता है और इसमें किसी भी तरीके की बाधा नहीं डाली जाएगी, चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो। जी बिल्कुल, एसेंशियली यही बात कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कही मीनाक्षी। कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई कॉलेज एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करता है तो उसका वायलेशन अब जो है वो अलाउड होगा। और यही बात थी, इसी बात की लड़ाई भी थी। ये कहा गया कि चूंकि हिजाब जो है वो इस्लामिक धर्म का हिस्सा है, इसीलिए लोगों को क्लासरूम के अंदर, हम बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि कई बार ये कहा गया है कि स्कूल कॉलेज के अंदर अलाउ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। ये पहले से ही अलाउड था। स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर आ सकते, लेकिन जब क्लासरूम के अंदर बैठकर पढ़ाई करने बात आती है तब कर्नाटक सरकार का, जितने भी कॉलेज मैनेजर था, उनका ये व्यू था कि क्लासरूम के अंदर ऐसे किसी भी लिबास को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला रख दिया है। राघवन, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मौलाना साहब, यही बात मैं आपसे कह रही थी कि ये धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस तो है ही नहीं, ये धर्म में तो लिखा ही नहीं है कि पहनना आपके लिए आवश्यक है, वरना आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। और यही लड़ाई ही इसी बात से शुरू हुई। कोर्ट ये कह रहा है कि किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज के पास ये उसका अधिकार है कि वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवा सकता है। और यही वजह है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की, इक्वालिटी की आत्मा की बात कर रहे थे, आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने वही फैसला सुनाया है। मीनाक्षी, देखें, 2 बातें इसमें और भी हैं। इसे बहुत ही गौर फिक्र के साथ समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल उसमें उत्तेजित होने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यह है कि कानून का दायरा जो है काफ़ी बड़ा है। हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि कानून, इस्लामी कानून हमें अब कोई और बता रहा है। इस्लामी कानून आप भी हमें बता रही हैं, फराह बहन भी बता रही है, और हमारे मुल्क के लोग भी हमें इस्लामी कानून हमें बताते हैं। ये ठीक है, आप हमें मशवरा दें, या कोर्ट ने हमें हमारे सामने बातें रखी हैं, हमारे पक्षदारों ने, हो सकता है कि वहाँ पर बातें किस तरीके से पेश की, बहुत अदब से आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, बिना आपके धर्म में कोई एंटर किए हुए, बिना कोई गुस्ताखी किए हुए। ये कोर्ट का फैसला है, तीनों पढ़े लिखे जज हैं, तीनों ने धर्म के जानकारों से भी इस मामले में बेशक राय ली होगी और तभी ये बात कही है कि ये धर्म का एसेंशियल हिस्सा नहीं है। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि लोग राय दे रहे हैं। नहीं तो देखिए, ये लोगों की, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस इस्लामिक विद्वान की आप बात कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट पहलू हमें गौर और फिक्र के देखना होगा। कुरान पर्दे के बारे में क्या कहता है, हिजाब क्या है और पर्दा क्या है, तो आप इस बारे में बता दें कि बाहर भी ना पहने पर्दा और अंदर भी ना पहने पर्दा, तो ये एसेंशियल पार्ट हो गया क्या इस्लाम का? तो ये एसेंशियल पार्ट क्या क्लासरूम के अंदर में नहीं होगा और बाहर होगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इसे समझने की कोशिश करें। क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होगा, क्लासरूम के बाहर हिजाब पहनना चाहे, बुर्का पहनना चाहे, इस पर तो सरकार ने भी कभी पाबंदी नहीं लगाई थी। फराह जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले रही हूँ, फिर मेरे दोनों संवाददाता, उनके पास कुछ और जानकारी। फराह, देखिए, ये बिल्कुल अब मुफ्ती साहब जो है अब अपने खोल से निकल के बाहर आ गए हैं। अब इन्होंने सही, जो इनकी एक लाइन थी, इस्लामिक कानून बात करने शुरू हो गए हैं। पहले ये थोड़ा सा लपेट के बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। अब जब संविधान ने अपना फैसला सुना दिया, संविधान की जीत हो गई है, तो अब ये अपने शैल से बाहर आए हैं और जो इनकी असलियत थी वो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। यही इनका दोगलापन है। अगर ये कोड इस्लामिक, ये इनका मानना ये है कि इस्लाम के जानकार सिर्फ यही लोग हैं जो दारुल उलूम से पढ़े हुए हैं, जो देवबंद से बिलोंग करते हैं, सिर्फ जो एक टोपी रखते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं, जिनके आगे मुफ्ती, मौलाना, ये इस तरह के टैग लगे हुए हैं। तो ये टाइटल शुदा जो लोग हैं, बस वही इस्लाम बताएंगे। ना कोई मुसलमान जानता इस्लाम क्या है, ना कोई जस्टिस जानता, जुडिशरी बिल्कुल नहीं जानती। और 3 तलाक का मामला इनके सामने, इनकी किस तरह से हार हुई है अभी भी इनको मसला 3 तलाक का नहीं है। और अभी भी ना ही 3 तलाक का मसला है, ना ही। तो आज बहुत बहुत खुशी का दिन है कि ट्रिपल तलाक के बाद आज हमारी सेकंड विनिंग हुई है।
इन्होंने मुस्लिम एक महिला को टारगेट करके उसको एक टूल बना करके फंडामेंटलिस्ट जो सोच है आप उस पर अटैक कर रही हैं फरहद, जितनी मैं बात समझ पा रही हूं आपकी। गौनिका अरोड़ा भी हमारी संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। गौनिका, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला राघवन जैसा बता रहे थे कि स्कूल और कॉलेज के पास ये अधिकार है और उनकी जो मांग है और उनका जो तर्क है वो रीजनेबल है, ये कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, कोर्ट ने 3 मुख्य सवालों पर ये हियरिंग की थी और उनमें से पहला सवाल ये कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम के एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कोई ऑर्डर देता है तो क्या वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और तीसरा सवाल ये कि कोई भी राज्य सरकार अगर कोई ऑर्डर देती है तो क्या वो संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। नहीं, इन तीनों सवालों का जवाब कोर्ट ने 11 दिन के उस मैराथन हियरिंग के बाद निकाला है और उन तीनों सवालों के जवाब में कोर्ट ने कहा है, पहले सवाल का जवाब ये कि जो हिजाब पहनना है वो इस्लाम के एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। दूसरा जवाब ये है कि कोई भी अगर स्कूल या फिर कोई कॉलेज अगर यूनिफॉर्म को लेकर कोई ऑर्डर देता है तो वो किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। यानी कि कोई भी अब स्कूल अगर अपनी ड्रेस कोड को लागू करवाने के लिए कोई भी ऑर्डर जारी करता है या पहले से जो भी ऑर्डर्स चले आ रहे हैं उनको फॉलो करना होगा बिना किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल या कॉलेज में फॉलो करते हुए। और अब क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई 11 दिन की हियरिंग में की थी, उसमें हर सवाल के जवाब पर चर्चा हुई थी दोनों तरफ से, यानी कि राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने भी और जिन लड़कियों की तरफ से याचिका लगाई गई थी उनके वकील ने भी अपने अपने पक्ष रखे। और इस पूरी सुनवाई के दौरान कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन तक का जिक्र किया गया, उसमें तक ये बताया गया कि क्या एसेंशियल सर्विसेज ये एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा है या नहीं हिजाब पहनना। और उसके बाद ही कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है। और क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त वेट एंड वॉच सिचुएशन में था कि पहले कोर्ट देखना चाहता था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है। और कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था कि क्या आप इस चीज को दिल्ली यानी कि नेशनल स्तर पर लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे जब नेशनल स्तर पर आते हैं तो इसकी हर जगह पर चर्चा होती है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित था। और अब क्योंकि कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है, अब जाहिर तौर पर मीनाक्षी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा और अगले 1 से 2 दिन में या फिर आज शाम तक भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक इस याचिका पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी अगले 1 से 2 दिन में फाइल हो सकती है। और जाहिर तौर पर जो मामला अब तक कर्नाटक में चल रहा था, एक राज्य सरकार तक सीमित था, एक कॉलेज एक स्कूल तक सीमित था, अब वो राष्ट्र स्तर पर भी उसकी हियरिंग हो सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार होता है तो अब देखना होगा कि कोर्ट का आगे का रुख इस पर क्या होता है। मीनाक्षी, बिल्कुल एक लंबी लड़ाई हो सकता है इस पूरे मामले पर दिखाई दे सकती है, लेकिन जिन 3 सवालों का जवाब आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने सामने रखा, पूरे देश के सामने रखा, अब ये एक चर्चा का विषय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।